नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, तो आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीजी के लाइव। जी हाँ, एप्लीकेशन पे आपको लाइव देखने को मिलेगा। कमेंट करके आप कमेंट भी बता सकते हैं। नमस्कार आप सभी का। चलिए, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जनरल इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की लाइव क्लास को। और ये क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से देखने को मिल रही होगी। चलिए, आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का एक परिचय। यहां से आप देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में बिल्कुल। रिकॉर्डिंग भी ऐप पर ही मिल जाएगी। जी हाँ, रिकॉर्डिंग जो रहेगी इस लाइव क्लास की वो भी आपको क्या मिल जाएगी, ऐप पर मिल जाएगी। सेम क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, है ना, एप्लीकेशन में थोड़ी देर बाद मिलेगी। जैसे ही लाइव आपकी क्लास खत्म होगी, है ना, तो उसके 5-7 मिनट बाद आपकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, है ना। देखो, अगर आप देखोगे तो एमपी जीके का अपना टारगेट है 60 दिन। जी हाँ, 60 दिन में पूरा एमपी जीके प्लस आईसीटी और करंट अफेयर, है ना, ये अपन को करना है। 60 दिन का टारगेट है पूरा का पूरा, एमपी जीके आईसीटी प्लस करंट अफेयर। 60 दिन में आराम से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। 1.5 घंटे 2 घंटे की अगर क्लास रहती है, कई बार टाइम ज्यादा भी हो सकता है। मिनिमम आप 1.5 घंटे की मान के चलिए, तो 1.5 घंटे के हिसाब से आप देखिए तो 90 से 100 घंटे के बीच में आप क्या कर पाएंगे। अगर पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा जो एमपी जीके है, आईसीटी है, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो 90 से 120 घंटे की जो क्लास होगी ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर हम सामान्य परिचय की। तो सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश की। अब यहाँ पर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब इसमें सामान्य परिचय में हम सेंसस पे आधारित भी क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, जनगणना पर आधारित भी क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलते हैं, वो भी यहीं पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो नई चेंजेस हुए हैं, जैसे जिले में आपका चेंजेस हुए हैं, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे आपका मंत्रिमंडल हो गया या फिर कुछ भी जो चेंजेस हुआ है वो आपको जनरल इंट्रोडक्शन में ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, है ना। हाँ, मैं शेड्यूल बता देता हूं आपको क्लास का, है ना। जिनको नहीं पता, पहले दिन की क्लास है, क्लास का शेड्यूल टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूं। टाइम आपका 8 बजे रहेगा रात को। जी हाँ, रात को 8 बजे से रहेगी। 5 दिन आपका, 4 दिन आपका यहाँ पर एमपीजी के चलेगा, है ना। और 2 दिन में एक दिन जो चलेगा आईसीटी चलेगा और एक दिन चलेगा करंट अफेयर, है ना। ये पैटर्न है। 6 दिन आपकी क्लास रहेगी वीक में, 6 दिन में आप देखेंगे, है ना। तो आपका ये पैटर्न पूरा देखने को मिलेगा। 4 दिन एमपीजीके की रहेगी, 2 दिन आपकी आईसीटी रहेगी और एक दिन आप, सॉरी, 2 दिन आईसीटी और करंट अफेयर दोनों रहेगा, मतलब एक एक दिन मान के चलिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज की, तो एमसीक्यू भी इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होगा तो अलग टाइम पे, जरूरी नहीं 8 बजे ही हो, एमसीक्यू का टाइम अलग हो सकता है 12 बजे दोपहर का हो, है ना। तो 12 बजे दोपहर को एमसीक्यू चालू हो जाएंगे आपके। जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा उसके एमसीक्यू, है ना। मिनिमम 50 क्वेश्चन एक क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि 50 क्वेश्चन एमसीक्यू की भी रहे। तो एमसीक्यू की क्लास भी साथ में आपको मिलेगी, लेकिन उसका टाइम अलग रहेगा। थ्योरी की क्लास हम 8 बजे करेंगे और एमसीक्यू दोपहर को 12 बजे के आसपास हम करेंगे। आप उसे बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चंस मिनिमम एक टॉपिक पे आपको मिलेंगे, तो आप जोड़ लीजिए। लगभग एमपी में आपके 30 टॉपिक है ना। और 30 टॉपिक के हिसाब से आप देखेंगे तो मिनिमम आपके 1500 एमसीक्यू तो मिलने ही मिलने वाले हैं। मिनिमम बोल रहा हूं ये, है ना। हाँ,
मिनिमम 1500 आपको एमसीक्यू मिलने ही मानने हैं। और ये 50 जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ये वो क्वेश्चंस होंगे जो श्योर शॉट वाले होंगे, मतलब रिपीटेड नहीं होंगे और श्योर शॉट वाले होंगे, वो वाले एमसीक्यू रहने वाले हैं, है ना। और जो ऐप पर ऑलरेडी अपलोड है तो वो डिटेल में है। डिटेल में कैसे कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हैं, है ना, या कुछ रिलेटेड फैक्ट्स वाले भी हैं, तो वो वैसे क्वेश्चन है जहां पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जो नई एमसीक्यू सीरीज रहेगी उसमें मिनिमम 50 क्वेश्चन रहेंगे और वो श्योर शॉट वाले रहेंगे जहां से आपको 100% आने के चांसेस हैं। तो लगभग आप एमपी के देखेंगे तो 1500 एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं टॉपिक वाइज। और इसके अलावा एफएलटी अलग डिस्कस करेंगे जब एग्जाम आएगा तब, है ना। चलिए तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है सामान्य परिचय, जिसमें सामान्य चीजें हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, जब टॉपिक आएगा वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी सामान्य परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप मैप देख लीजिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश का आपको मैप दिख रहा होगा, जिसमें आपको यहाँ पर 55 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे, 55 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे, 55 जिले दिख रहे होंगे। जी हाँ, 55 जिले यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। हाल ही में जो लेटेस्ट में 3 जिले आपको देखने को मिल रहे हैं, उनकी लोकेशन आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे मऊगंज, मऊगंज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मऊगंज देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, जो कि रीवा से अलग होकर आपका बना है। ऐसे ही आप देख पाएंगे नीचे पांदुर्णा, पांदुर्णा देख पाएंगे, जो कि आपका छिंदवाड़ा से अलग होके बना है। और आप देख पाएंगे यहाँ पर मैहर, जी हाँ, ये देख पाएंगे आप मैहर, जो कि आपका सतना से अलग होके बना है। तो ये कुछ चीजें जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं वो ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस पे आपको क्या है क्वेश्चन जो है देखने को मिले, है ना। तो लेटेस्ट जिले जो हैं वो भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस पे आपको क्या आ जाए, क्वेश्चंस आ जाए, है ना, कि लेटेस्ट जिला कौन सा है, या हाल ही में जो जिले बने हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछ ले, है ना। तो ये सब चीजें आपको क्या है बहुत अच्छे से क्या है ध्यान रखनी है, पॉइंट टू पॉइंट, है ना। तो लेटेस्ट जिले हैं, है ना, ये पूरा मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवा देता हूं ताकि आपको जो क्लियरिटी हो वो यहाँ पर रह जाए, है ना। चलिए तो ये आपको याद रखिएगा, जो 55वां नंबर है वो आपका मैहर है ना। लेटेस्ट अगर देखेंगे तो 55 नंबर पे आपका मैहर आपका आता है ना। तो इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और कोई कमेंट में आपको कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं, मेरा कमेंट में नजर पड़ेगा तो मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चल तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें लेटेस्ट में जो 3 डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं वो मऊगंज हो गया, मैहर हो गया और पांडुर्णा हो गए। किस से अलग होके बने हैं, छिंदवाड़ा से अलग होके पांडुर्णा बना है, सतना से अलग होके मैहर बना है, रीवा से अलग होके मऊगंज बना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो अगस्त के आसपास, 13 अगस्त के आसपास आप देखेंगे तो आपका मऊगंज जो था उसकी घोषणा हुई थी, बाद में मैहर और पांडुर्णा की जो है घोषणा की गई। तो टोटल 55 जिले आपके हो चुके हैं लेटेस्ट में, ये आप कर लीजिएगा सही, है ना। और इस पे बाकी क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, यही क्वेश्चन आपको बन सकता है कि किससे अलग होके बने हैं ये जिले, ठीक है। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। के बाद आगे चलते हैं अब यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है आप सभी ने देखा है मध्य प्रदेश कहां पर है, मिडिल ऑफ इंडिया में, है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश आपको पता है वो भारत के मध्य में स्थित है। जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, है ना, तो इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो बीच वाला हिस्सा जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश होता है ना। इसलिए आपका, है ना, इसलिए आपका क्या है, इसलिए आपका क्या है, इसका नाम क्या पड़ा, मध्य प्रदेश पड़ा, है ना। इसलिए इसे हार्ट लैंड ऑफ इंडिया यानी हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि भाई हृदय प्रदेश क्यों, क्योंकि भाई बीच में एकदम, है ना, बीचों बीच है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री जो है वो काफी रिच है। एंशियंट टाइम से भी अगर आप देखेंगे तो काफी रिच हिस्ट्री आपके मध्य प्रदेश की आपको देखने को मिलती है ना। यहां पर आप देखेंगे तो भीम बेटिका भी है और आपकी आदमगढ़ भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे यहां पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है।
इसी प्रकार जब बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर वैदिक लिटरेचर में इसका नाम जो है रिवोत्तर और दक्षिण पथ के नाम से मेंशन है ना। तो बहुत सारे वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का नाम आप देखेंगे तो दक्षिणापथ हो गया, रिवोत्तर हो गया, इसके नाम से आप देखेंगे क्या है, शामिल है नाम। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्तमान मध्य प्रदेश आप देखेंगे दो जनपद यहां पर रहे, है ना। महाजनपद की अगर मैं बात करूं, महाजनपद काल की अगर बात करें तो टोटल महाजनपद काल में से आप देखेंगे दो महाजनपद, एक तो आपका अवंती, है ना, जो है आपका यहां था, दूसरा आपका छेदी, है ना। एक अवंती, दूसरा आपका छेदी जो है, ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। उज्जैनी जिसकी क्या है वर्तमान राजधानी है ना, उज्जैन जो वर्तमान में है अवंती की, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये बस एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है कि किस तरह से आपकी चीजें चल रही हैं और किस तरह से आपका हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। ये तो बस बेसिक है कि भाई आप जैसे लोकेशन वाइज भी देखेंगे तो ये आपका अवंती आपको देखने को मिल रहा है जिसकी राजधानी उज्जैनी है। ये आपका छेदी देखने को मिल रहा है जिसकी त्रिपुरी हो गया शाखा और सुक्तिमती वाली शाखा हो गई, ये आपको देखने को मिल रही है। ऐसे उज्जैनी में आप देखेंगे यहाँ पर उज्जैनी के पास महेशपति शाखा हो गई। तो ये आगे आप पढ़ोगे, अभी फिलहाल बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें थी, है ना, लेकिन अभी केवल ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का ही है आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश कैसा है, लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक का मतलब होता है स्थलबद्ध, स्थलबद्ध का मतलब होता है जो चारों साइड से आपका किससे घिरा हो, लैंड से घिरा हो। जी हाँ, लैंड से घिरा हो मतलब कोई भी समुद्र उसके आसपास में ना हो, है ना। तो मध्य प्रदेश की कोई भी सीमा आप देखेंगे, मध्य प्रदेश की कोई भी सीमा जो है वो इसे टच नहीं करती है, सी की। जी हाँ, कोई भी समुद्र की सीमा इसे टच नहीं करती, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लैंड लॉक कहते हैं, है ना। क्योंकि भाई कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर या कोई भी ऐसी सीमा जो है आपकी टच नहीं कर रही, इसलिए ये क्या है, चारों तरफ से लैंड से घिरा है, इसलिए इसको लैंडलॉक कहते हैं, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर सतपुड़ा के पहाड़ भी हैं, विंध्याचल के पहाड़ भी हैं। यहाँ पर बहुत सारी नदियां आपको ओरिजिन देखने को मिलेंगी, जो कि आपकी चंबल हो गई, नर्मदा हो गई, सोन हो गई, है ना, जोइला हो गई, बहुत सारी नदियों का ओरिजिन यहां से माना जाता है और है, इसलिए इसे मदर लैंड ऑफ रिवर, जी हाँ नदियों का मायका, जी हाँ नदियों का मायका के नाम से भी क्या है, इसे जाना जाता है। रीजन आपको बता दिया, बहुत सारी रिवर्स हैं, उनका ओरिजिन आपको यहां से देखने को मिलता है, उद्गम आपको यहां से देखने को मिलता है, इसलिए इसे नदियों का मायका भी आप कहते हो, है ना। अब इसके नाम बहुत सारे हैं, देखिए एक नाम नहीं है। अगर मैं नाम की बात करूं, मध्य प्रदेश के कुछ नाम, एमपी के कुछ नाम की बात करता हूं मैं अगर दोस्तों आपको, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको आ जाता है कई बार, है ना। मध्य प्रदेश के कुछ नाम की अगर मैं बात करूं तो पहला तो हो गया हृदय प्रदेश, है ना, हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है ना। हार्टलैंड, हार्ट स्टेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपको पता होगा, इसे सेंट्रल इंडिया भी कहते हैं, है ना, सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार इसे और क्या कहते हो, इसे आप क्या कहते हो भाई साहब, हाउस ऑफ रिवर भी कहते हो, है ना, हाउस ऑफ रिवर भी कहते हो। नदियों का मायका भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है ना, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आप इसे किस नाम से जानते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डायमंड स्टेट, जी हाँ डायमंड स्टेट, हीरा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है इसे, क्योंकि आपको पता है इकलौता हीरा वाली जो जगह है पूरे इंडिया में वो है पन्ना, है ना। तो पन्ना आपको पता है हीरे के मिनरल्स जो है आपका खान जो आपको मिलेगी वो कहाँ देखने को मिलेगी, पन्ना में देखने को मिलेगी, आगे हम पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल इतना पता होना चाहिए, पन्ना उसके आसपास में भी आपको थोड़ा देखने को मिलता है, चाहे छतरपुर वाली की बात हो, लेकिन मेन जो है पन्ना है। इसी प्रकार आपका इसे और किस नाम से जानते हो आप, इसे आप टाइगर स्टेट के नाम से जानते हो, जी हाँ टाइगर स्टेट, बाघ राज्य के नाम से भी आप जानते हो, बाघ प्रदेश के नाम से भी जानते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर आज की डेट में जब सेंसस हुए, टाइगर सेंसस हुए,
तब आपके क्या हुए, सबसे ज्यादा टाइगर जो है मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम टाइगर सर्वे पे भी आएंगे जब हम करंट अफेयर पे आएंगे कि कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 3 पे है ना, ये सब हम देखेंगे। बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि टाइगर यानी बाघ प्रदेश के नाम से आप इसको क्या है जानते हो। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्टेट फसल जो है सोयाबीन है ना, इसी इसलिए सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है ना, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब ये सोया वाला मतलब वो नहीं कि सोया है ना, कि पता चले सोया है ना, सोया प्रदेश नहीं है ना, सोया प्रदेश का मतलब क्या है, सोयाबीन से है, क्योंकि आपको पता है स्टेट की जो फसल है, जी हाँ, स्टेट की जो फसल है वो आपकी क्या है, सोयाबीन है, इसलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से क्या है जाना जाता है ना। इसी प्रकार इसे और किस नाम से जानते हैं, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। अब इसे एक नाम से और से जानने लगे हैं, चीता प्रदेश जी। हाँ, चीता स्टेट के नाम से भी आप जानते हो, क्योंकि आपको पता है चीता यहाँ पर अफ्रीका से लाए गए थे, अब वहां उन्होंने प्रजनन किया और उन्होंने वो क्या किया, नए चीतों को भी जन्म दिया है, इसलिए आप देखेंगे इसे चीता प्रदेश के नाम से भी आप देखेंगे जानने लगे लोग। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर लेपर्ड, लेपर्ड स्टेट के नाम से, जी हाँ, लेपर्ड स्टेट तेंदुए प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है, तेंदुआ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आए दिन आप देखेंगे इंदौर में आपको न्यूज आती रहती होगी कि सुपर कॉरिडोर में जाके क्या हुआ, तेंदुआ मिला है ना, या फिर पताल पानी के साइड तेंदुआ दिखा, मऊ के साइड तेंदुआ दिखा, इसलिए आप देखेंगे इसे तेंदुए स्टेट के नाम से भी क्या है जाना जाता है ना। इसी प्रकार इसे मिनीचर इंडिया भी कहते हैं, जी हाँ, मिनिएचर इंडिया भी कहते हैं, मिनिएचर इंडिया, उपभारत कह सकते हो आप इसे, है ना, क्योंकि यहाँ पर भारत के सभी लोग आपके क्या हैं देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ जो चीजें हैं जो आपको मैंने आपको बताया है ना, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये कुछ नाम जो आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले, तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है नामों का, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन जो हैं देखने को आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। इसके अलावा तेंदु पत्ता के लिए भी बिल्कुल तेंदु प्रदेश के नाम से भी जानते हो आप इसे, तेंदु स्टेट के नाम से भी जानते हो, तेंदु पत्ते के कारण तेंदु प्रदेश, जी हाँ, एक होता है तेंदुआ प्रदेश, दूसरा तेंदुपत्ता स्टेट। तो ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं मध्य प्रदेश के। लोकेशन आपको पता ही है, लोकेशन क्या है भाई साहब, मध्य प्रदेश आप देख रहे हो, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, चारों साइड से आपका क्या है ये घिरा हुआ है ना, कहीं भी समुद्र टच नहीं करता, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए मध्य प्रदेश जो है आसपास में कितने स्टेट हैं, मध्य प्रदेश के कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको मैप दिखाऊं थोड़ा सा, तो आप ये मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो बॉर्डर टच कर रहा है ये गुजरात है ना। ऐसे ही थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो यहाँ से आपका क्या है, ये यहाँ से आपका राजस्थान चालू हो जाता है, और ये यहाँ पर आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये जो बॉर्डर आपका लाल वाला हिस्सा है पूरा का पूरा मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये पूरा जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये बॉर्डर टच कर रहा है किसको, ये पूरा बॉर्डर टच कर रहा है राजस्थान को। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, मैं दूसरा कलर का यूज कर लेता हूं, यहाँ पर से आप देखेंगे तो ये जो बॉर्डर आपको यहाँ से शुरू होता है हरा कलर का, और ये इस तरह से आपका बनते हुए जाता जा रहा है ना, ये आपका सीधी सिंगरौली तक चला जाएगा, और ये जो आपका बॉर्डर है ये आपका है यूपी। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ये सिंगरौली से आप देखेंगे शहडोल होते हुए ये बॉर्डर आपका पूरा का पूरा ये बन गया, ये आपका छत्तीसगढ़। फिर आप और नीचे आएंगे, पिंक कलर से मैं आपको यहाँ पर बॉर्डर बना देता हूं, ये आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये पूरा का पूरा जो पिंक बॉर्डर आपको दिख रहा है ये महाराष्ट्र। तो भैया एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि मध्य प्रदेश जो है कितने उससे आपका क्या है घिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे 5 स्टेट से, जी हाँ 5 स्टेट्स के साथ में अपना बॉर्डर साझा करता है। कौन कौन है, गुजरात है, राजस्थान है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है और आपका महाराष्ट्र है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 5 स्टेट से क्या करता है बॉर्डर को साझा करता है। तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए, है ना। अब आप
आपको पता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आपकी ओरिजिन देखने को मिलती है। ये रिवर्स वाला ही मैप है, जैसे कि आप देखेंगे तो आपको अनूपपुर से क्या निकले को मिलेगी, यहां से ये नर्मदा आप देखने को मिल रही है। अब देखिए नर्मदा एकदम ईस्ट पास से शुरू हो रही है, पूर्व भाग से शुरू हो रही है मध्य प्रदेश के, और पूरा आपका पश्चिम भाग तक आ रही है, गुजरात तक आपको ये देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ये रिवर्स भी आप देखेंगे तो बहुत सारा है, और रिवर्स का खेल भी अनोखा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में आप रिवर्स का देखेंगे तो रिवर ये जो है मध्य प्रदेश को दो बार भागों में बांट रही है। इसके अलावा आप देखेंगे सतपुड़ा पर्वत हो गया नीचे, ऊपर विंध्याचल पर्वत, दोनों के बीच में से आपकी नर्मदा बह रही है, तो वो भी नेचुरल बाउंड्री का काम करते हैं। नीचे आप आएंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ से बैतूल से आपकी क्या है ताप्ती रिवर जा रही है, जो कि एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती है। ये महाराष्ट्र और एमपी के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। ऐसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये चंबल आपको दिख रही है, ये चंबल आपकी नेचुरल बाउंड्री बना रही है नॉर्थ में, किससे, है ना, आपका राजस्थान और यूपी से। आप देखिए ये नेचुरल बाउंड्री का काम कर रही है। तो बहुत सारी रिवर्स का भी खेल निराला है, अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग रिवर्स देखने को मिलेगी, अलग अलग तंत्र देखने को मिलेंगे। जब हम ज्योग्राफी पार्ट को पढ़ेंगे, है ना, तब वहां पर और क्लियर होंगी चीजें। बट फिलहाल इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई 5 स्टेट से बॉर्डर क्या करता है, शेयर करता है मध्य प्रदेश। अब यहां पर सबसे ज्यादा बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बाउंड्री आप देख रहे हैं मैप में, आपको समझ में आएगा सबसे ज्यादा बाउंड्री आपकी किससे लगती है, यूपी से, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, यूपी से सबसे ज्यादा बाउंड्री आपकी लगती है ना। सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है आपकी टच जो होती है वो आपकी यूपी से होती है। और सबसे कम अगर बोल दे, सबसे कम अगर आप बोल दे तो सबसे कम होती है गुजरात से, है ना। सबसे कम आपकी गुजरात से बाउंड्री टच करती है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मिनिमम बाउंड्री शेयरिंग किससे है एमपी की, तो आप बोलेंगे गुजरात से। ये देखिए गुजरात से केवल 2 ही जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के बाउंड्री शेयर करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे यहाँ पर बाउंड्री जो टच हो रही है वो आपकी यूपी से है। तो यूपी से आप मैक्सिमम बाउंड्री जो है आप क्या करते हो, शेयर करते हो। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मैक्सिमम बाउंड्री आप यूपी से शेयर करते हो, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम बाउंड्री की बात कर रहा हूं, यूपी से शेयर करते हो, है ना। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी प्रकार बात करते हैं इसकी लोकेशन के हिसाब से, तो भाई मध्य प्रदेश मिडिल में है, एकदम बीच में है। और इसका शेप कैसा है, तो लगभग आप देखेंगे आयताकार रेक्टेंगुलर शेप आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है। अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे अच्छे से तो आपको और क्लियर होगा। ये देखिए मध्य प्रदेश का मैप, अगर आप, मैं इसको एक रेक्टेंगल बनाऊं, है ना, तो रेक्टेंगल आपने पढ़ा होगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो, नहीं हो तो मैं बता दूं, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 2 साइड जो होंगी आमने सामने की इक्वल होंगी। तो अगर आप देखोगे, इसे पैक करोगे तो एक किसकी तरह दिखेगा, ये एक स्क्वायर की तरह दिखेगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस पे भी आपको क्वेश्चन जो है देखने को आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, नॉर्थ से साउथ तक आओगे तो कितनी लेंथ है, 605, और यही जब आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो ये लेंथ कितनी हो जाती है, 870 की हो जाती है ना। तो अगर ऊपर से नीचे आओगे, ये मध्य प्रदेश है, ऊपर से नीचे आओगे तो आपका ये है 605, और यही लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये कितना है लेंथ, ये आपका लेंथ याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों पे, 870 और 870 और 605, है ना। ये आपकी लेंथ है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ये प्रेजेंट मध्य प्रदेश का मैं बता रहा हूं, है ना। ये जो आपका लेंथ बता रहा हूं ये आपका प्रेजेंट मध्य प्रदेश की लेंथ है, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है ना। ये प्रेजेंट मध्य प्रदेश का है ना। मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट मध्य प्रदेश, है ना। हाँ, कितना है, विड्थ कितनी है प्रेजेंट मध्य प्रदेश की, चौड़ाई कितनी है मध्य प्रदेश की प्रेजेंट वाले, तो याद रखिएगा प्रेजेंट विड्थ है 870 किलोमीटर, और यही लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है प्रेजेंट की, तो 605 किलोमीटर। अब इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये तो प्रेजेंट है सर, अब बोल देगा कि भाई साहब अनडिवाइडेड एमपी की कितनी थी, अनडिवाइडेड एमपी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूं।
अनडिवाइडेड एमपी। अनडिवाइडेड का मतलब जब वो छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है 2000 के आसपास में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जो था अलग हो गया था, तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है क्वेश्चन आ गया, मान के चलिए कि इसकी लेंथ क्या थी। प्रेजेंट का तो चलो आपको पता ही है, ये प्रेजेंट है, वर्तमान में है 870 और 605, लेकिन अनडिवाइडेड डिवाइडेड का पूछ लिया तब क्या करोगे, तो वो भी आपको याद रखना है ना। 1127 आपकी लेंथ, है ना, अनडिवाइडेड की है, और यही 996 आपकी विथ, ये आपकी क्या है, अनडिवाइडेड की है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अनडिवाइडेड की अगर पूछ ले, जब छत्तीसगढ़ आपका अलग नहीं हुआ था तब कितना था, है ना। एरिया की बात करें प्रेजेंट की, एरिया क्षेत्रफल की बात कर लेते प्रेजेंट की, क्षेत्रफल कितना है वर्तमान में, कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट में बताएं भैया कितना है क्षेत्रफल, और अनडिवाइडेड का क्षेत्रफल कितना है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं और ये आए भी हुए हैं, है ना। अनडिवाइडेड का भी हो सकता है आपसे पूछ ले, एरिया कितना है अनडिवाइडेड का और डिवाइडेड का, तो आप सभी को पता होना चाहिए अनडिवाइडेड का जो एरिया है वो 4,43,444 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका अनडिवाइडेड का है। जबकि प्रेजेंट का आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको काफी क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि इसका एरिया कितना है वर्तमान में, या परसेंट में भी पूछ सकता है ना। तो आप सभी को पता है 3,08,252, और परसेंट में आप देखेंगे तो 9.38% के अप्रोक्स आप देखेंगे टोटल इंडिया का जो एरिया है वो आपका मध्य प्रदेश का एरिया है ऑफ इंडिया, है ना। तो पूरे भारत का जो एरिया है उसका 9.38% जो है वो आपका क्या है, ये है ना। तो स्क्वायर किलोमीटर में इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो अनडिवाइडेड का भी बिल्कुल अच्छे से याद रखना है और डिवाइडेड का भी याद रखना है। चलो ये तो क्लियर हो गया। हाँ, रैंक की बात बताइए। हाँ, रैंक की बात बताइए भाई, मध्य प्रदेश का रैंक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए एरिया वाइज अगर रैंक देखें, एरिया वाइज अगर रैंक देखें, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से रैंक देखें तो सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। तो भैया पहले नंबर पे कौन आता है, आप सभी को पता होगा कौन है भाई पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, पहले नंबर पे कौन आता है बताइए। हाँ जल्दी बताइए भाई, कमेंट कीजिए। हाँ पहले नंबर पे कौन आता है, फर्स्ट पे आता है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा है ना, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारा, एमपी आता है, ये याद रखिएगा। ऐसे इंडिया का अगर रैंक पूछ लूं मैं, इंडिया का रैंक क्या है एरिया वाइज, इंडिया का एरिया वाइज रैंक क्या है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है इस तरह का, सही जोड़ी मिला के दे देगा, हो सकता है आपको एमपी का दे दे और सही जोड़ी में इंडिया का भी दे दे मिला के रैंक, और बोल दे बताइए जोड़ी बताइए। हाँ तो इंडिया का आपको पता होना चाहिए, इंडिया का एरिया आपको पता होना चाहिए, इंडिया का रैंक पता होना चाहिए, कितना है इंडिया का रैंक, हाँ 7वां रैंक है इंडिया का। टोटल अगर एरिया वाइज रैंक देखेंगे तो 7वां रैंक है, भारत का 7वां रैंक है। सबसे ज्यादा कहाँ है, रशिया में है सबसे ज्यादा, है ना। टोटल एरिया कितना है इंडिया का, इंडिया का एरिया है 32,87,263, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का टोटल एरिया है, इसे याद रखिएगा। हो सकता है इस पे भी आपको क्वेश्चन आ जाए, कई बार वो क्या है मैच द कॉलम में इंडिया वर्सेस एमपी करके दे देगा, तब क्या करोगे, है ना। इसलिए ये वाला मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, है ना। पॉपुलेशन के मामले में तो आप देख ही रहे हो भाई, नंबर 1 हो चुका है इंडिया पॉपुलेशन के मामले में, है ना। और एमपी की अगर मैं बात करूं, एमपी की बात करूं पॉपुलेशन के मामले में, तो वो 2011 के हिसाब से है या लेटेस्ट के हिसाब से है, तो वो उस पर क्वेश्चन अलग बनता है, वो अपन अलग से देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना चीज यहाँ पर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैप पे आपको समझना जरूरी है, जहां से हो सकता है आपको क्या है क्वेश्चन सबसे पहले देखने को मिले, है ना। जैसे अगर यहाँ पर सबसे पहले सनराइज कहां पे होता है, जी हाँ सबसे पहले सनराइज कहां पर होगा, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सनराइज कहां पे होता है, सबसे पहले सनराइज, जी हाँ, और सनसेट
सबसे पहले सनराइज और सनसेट। भाई जितना जल्दी सूरज उगेगा उतना ही जल्दी सूरज डूबेगा। तो सबसे पहले सनराइज और सनसेट कहाँ पे होता है? सिंगरौली में होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका सूर्य कहाँ से निकलेगा? मध्य प्रदेश में सिंगरौली में। और सबसे पहले कहाँ पे डूबेगा? सिंगरौली में। और यही आपका सबसे बाद में कहां पर होता है? तो सबसे बाद में आपका होता है अलीराजपुर में, है ना। सबसे बाद में सनसेट जो होगा और सबसे बाद में सनराइज होगा वो कहां पर होगा? अलीराजपुर में होगा। तो ये चीजें आपको क्या है, ये आपको दिखाना है ना। ये चीज आपको दिखानी है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको ये चीजों को ध्यान रखना है। इस पे भी आपको क्वेश्चन जो है देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर इसके अलावा जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंस कितना है? ये ईस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट और ईस्ट पॉइंट, ये ईस्ट पॉइंट है, ये वेस्ट पॉइंट है। इनके बीच में जो डिफरेंस है टाइम का, ये कई बार आपको पूछ लेता है। कितने मिनट का डिफरेंस है? 34 मिनट का डिफरेंस होता है। याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है। 34 मिनट का, जी हाँ 34 मिनट का यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब 34 मिनट पहले यहां पर आपका सूरज उगेगा, बाद में वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर अगर सूरज सुबह के 5 बजे उगता है तो अलीराजपुर में सूरज जो है 5:34 पे उगेगा, 5:34 पे आपको वहां पर होगा। यहां पर मान के चलो शाम को 5 बजे सूरज डूबता है तो वहां पर आपको 5:34 में सूरज जो है डूबेगा। तो ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पे भी आपको क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको यहां से आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जी हाँ, गुजरती है तो कितने आपके उससे गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए 14 जो है आपके उससे गुजरती है ना। इसके अलावा और भी यहां पर पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हाँ ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मध्य प्रदेश से इंटरनेशनल बॉर्डर में सबसे पास वाली कंट्री कौन सी है? तो मध्य प्रदेश से अगर सबसे पास वाली कंट्री देखेंगे डिस्टेंस वाइज तो नेपाल। जी हाँ, सबसे पास वाली कंट्री, जी हाँ, मध्य प्रदेश से सबसे पास कौन सी कंट्री आपको देखने को मिलेगी? तो नेपाल जो है सबसे पास में आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश से। ये क्वेश्चन आता है, इसे भी याद रखिएगा भैया। मध्य प्रदेश से अगर सबसे पास वाली कंट्री है तो कौन सी है? वो आपकी नेपाल है ना। इसकी प्रकार मध्य प्रदेश से सबसे पास में जो सी है ना, सागर कौन सा है? तो भैया अरब सागर, एरबियन सी जो है, जी हाँ, एरबियन सी सबसे पास का सागर है भैया। अरब सागर सबसे पास का सागर है। अरब सागर जो है आपका सबसे पास का सागर है मध्य प्रदेश का, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, इस पे भी आपको हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगरौली में सबसे पहले ही आपका सूरज उगता है। साथ में सिंगरौली एक ऐसी जिला है मध्य प्रदेश का जहां से आपका क्या गुजरती है? आईएसटी लाइन गुजरती है। अभी आगे पढ़ेंगे हम आईएसटी लाइन के बारे में, लेकिन अभी इस चीज को ध्यान रखिएगा। आईएसटी लाइन जो है मध्य प्रदेश में केवल और केवल कहां से काटती है? सिंगरौली को काटते हुए गुजरती है, जिसे हम 82.5 डिग्री लाइन भी कहते हैं। 82 डिग्री एंड 5 मिनट लाइन जो कहते हैं, जिसे आईएसटी लाइन, है ना। वो आपकी केवल और केवल कहां से गुजरती है? केवल और केवल सिंगरौली से गुजरती है। इस पे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, अब ये चीजें मैंने आपको इतनी सारी बता दी। अब हम आगे आते इसमें थोड़ा सा और इसमें मैं चाहता हूं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं सेंसस की, सेंसस पे जो कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो लाइव क्लास है ये जैसे ही एंड होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाएगी। तो अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हैं लाइव क्लास तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एग्जाम तक सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि 60 दिन का समय है, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जहां से 100% क्वेश्चन आपको आता है। जैसे आपको पता होगा लोएस्ट लिटरेसी रेट, जी हां, सबसे कम लिटरेसी रेट कहां का है?
तो वो है अलीराजपुर। लोएस्ट लिटरेसी रेट यानी न्यूनतम साक्षरता दर किसी जिले की है मध्य प्रदेश की, तो वो आपका अलीराजपुर ही है। ये याद रखिएगा भैया, अलीराजपुर में ही आप देखेंगे सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट है भैया आपके इंदौर का, है ना। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है आपके इंदौर का। इंदौर का लिटरेसी रेट क्या है? हाईएस्ट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता अगर आप देखेंगे तो आपको कहां पर देखने को मिलेगी? इंदौर में देखने को मिलेगी। कुछ जगह आप देखो जबलपुर भी आपको दे रखा है ना। कुछ बुक्स में आपको जबलपुर भी मिलेगा, तो कभी अगर ऑप्शन में इंदौर जबलपुर आ जाए तो आप जबलपुर पे टिक कीजिएगा। कुछ बुक्स में आपको जबलपुर देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, है ना। हाईएस्ट लिटरेसी रेट में अगर क्वेश्चन आ जाता है, कभी कंफ्यूजन हो जाता है इंदौर जबलपुर में, तो जबलपुर टिक करना, ठीक है। पहला ऑप्शन जबलपुर रखना हाईएस्ट लिटरेसी रेट का, क्योंकि लगभग आप देखेंगे दोनों बराबर ही है ना। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो जबलपुर में, फिर आप इंदौर कर देना सेकंड चॉइस में, आप इंदौर कर देना। एक काम करना, सेकंड चॉइस में आप इंदौर कर देना लिटरेसी के मामले में। हाँ, इसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंदौर में है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर देखने को मिलेगी? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहां? इंदौर की देखने को मिलेगी, है ना। तो जबलपुर का हाईएस्ट लिटरेसी कर लो, है ना। सेकंड नंबर पे अगर पूछे लिटरेसी तो आप इंदौर कर लेना, है ना। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद लोएस्ट सेक्स रेशियो पूछ लेता है आपको। तो भैया ऊपर आ जाओ भिंड में, तो भिंड में आपको लोएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। लोएस्ट सेक्स रेशियो, जी हाँ, सबसे कम सेक्स रेशियो कहां पर है? भिंड में है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है सबसे कम सेक्स रेशियो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। सबसे कम सेक्स रेशियो कहां पर? आपका भिंड में है ना। इसी प्रकार अगर आपको पूछ ले, इसी प्रकार आपको पूछ ले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जी हाँ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आ जाइए भैया भोपाल में। भोपाल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व पूछ ले अगर क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके आते हैं एग्जाम में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगर आप देखेंगे तो आपका कहां पर है? भोपाल में आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे ही आप देखिए यहां पर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो आप आ जाइए भैया कहां पर? ढिंडोरी में। ढिंडोरी, जी हाँ, ढिंडोरी में आप देखेंगे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व सबसे कम आप देखेंगे तो ढिंडोरी, सबसे ज्यादा देखेंगे भोपाल, है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी। सेक्स रेशियो अगर किसका पूछ ले, सबसे ज्यादा का पूछ ले, तो भैया बालाघाट पे आ जाइए। बालाघाट में आप देखेंगे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपको क्या है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो, जी हाँ, हाईएस्ट सेक्स रेशियो के मामले में आप देखेंगे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पे देखने को मिलेगा? हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा आपको बालाघाट में। अब ये आप बोलोगे कि सर ये तो सेंसस में आप पढ़ाओगे ही, अभी क्यों बता रहे हो? अभी इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये वो क्वेश्चंस हैं जहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ये तो मैं करवाऊंगा ही, ये आगे पढ़ेंगे ही हम सेंसस में, लेकिन फिलहाल इसलिए मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं ये चीजें, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते ही होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको ये पता होना जरूरी है ना। सबसे छोटा अगर पूछ ले यहां पर, है ना, सबसे छोटा तो निमाड़ी, है ना, ठीक है। तो सबसे छोटा अगर पूछ ले कि भैया सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है, तो निवाड़ी याद रखिएगा, है ना, सबसे छोटा एरिया वाइज। और सबसे बड़ा आप देखेंगे तो सागर, कुछ बुक में अब जो देखेंगे तो शिवपुरी भी दे रखा है, कुछ बुक में आपका क्या दे रखा है? आपका सागर दे रखा है। लेकिन लेटेस्ट अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो लार्जेस्ट एरिया अगर आप देखेंगे, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो सागर है ना। अब सागर हो चुका है, ये रहा आपका सागर, है ना।
सबसे बड़ा एरिया अगर देखेंगे एरिया वाइज, सबसे बड़ा अगर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट तो सागर है ना। पहले क्या हुआ करता था, पहले आपका छिंदवाड़ा हुआ करता था, ये सभी आपको पता है, पहले छिंदवाड़ा हुआ करता था, लेकिन आपका क्या बड़ा, आपका बना पांडुरना। पांडुरना बनने से आपका क्या हुआ भाई, एरिया आपका क्या हो गया, एरिया आपका कम हो गया है ना। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें एरिया वाइज लेटेस्ट में जो चेंज है तो वो सागर आप टिक करेंगे। सबसे छोटा आपका निवाड़ी हो गया है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। निवाड़ी हो गया सबसे छोटा, कुछ जगह आपको शिवपुरी मिलेगा लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 बुक्स का मैंने रेफरेंस लिया है तो वहां पर आपको सागर ही देखने को मिलता है ना। अगर ऑप्शन में नहीं है तो शिवपुरी पे आप जा सकते हैं, ये मैं सेकंड चॉइस पे दूंगा भाई, है ना। सेकंड चॉइस पे रखूंगा मैं शिवपुरी को, फर्स्ट पे आप देखेंगे तो आपका सागर ही है। ज्यादातर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको सागर ही मिलेगा, है ना, लेटेस्ट में। और शिवपुरी आप सेकंड चॉइस पे रख सकते हैं, इनकेस ऑप्शन कई बार नहीं देता है तो आप टिक कर सकते हो उस पर भी, है ना। तो ये तो हो गई इतनी बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, जो मैंने आपको 100% बताया, ये आना ही आना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हम, है ना। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं सेंटर पॉइंट मध्य प्रदेश के। जी हाँ, मध्य बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आप देखेंगे सही जोड़ी वाले क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, समर कैपिटल की अगर बात करें, है ना, तो आप कह सकते हैं शिवपुरी आप समर कैपिटल के रूप में, है ना। जनरली आप देखेंगे सिंधिया के लिए बहुत सही रहा, ग्वालियर में जब ज्यादा गर्मी पड़ती थी तो शिवपुरी आ जाते थे, तो उस लिए भी जाना जाता है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी हम टारगेट करते हैं सेंटर पॉइंट पे, मध्य बिंदु पे। पूरे अर्थ का, पूरी पृथ्वी का केंद्र भैया एक ही है, मंगलनाथ। कहां पर है मंगलनाथ? उज्जैन में। अगर आप उज्जैन गए हैं और आपने दर्शन नहीं किया मंगलनाथ मंदिर के तो जरूर जाइएगा, है ना। सेकंड आता है ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत भैया, पूरा अखंड भारत का केंद्र बिंदु भी कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश में है, बरसाली। जी हाँ, बरसाली का नाम याद रखिएगा, कहां पर? बैतूल में। फिर आता है अनडिवाइडेड इंडिया, जी हां, अविभाजित भारत। अब ये कंफ्यूज मत होना, अखंड भारत क्या था और अविभाजित भारत क्या था। अविभाजित भारत मतलब बांग्लादेश और ये पाकिस्तान वाला हिस्सा अविभाजित भारत, और अखंड भारत मतलब वो अफगानिस्तान से लेके पूरा इस साइड आप म्यांमार म्यांमार पूरा अंदर कर लो, वो पूरा अखंड भारत, है ना। तो वो चीज को ध्यान रखिएगा, अखंड भारत अलग है और अविभाजित जो है वो अलग है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अविभाजित का अगर देखेंगे तो भैया कटनी है, करौंदी ग्राम आपका है, ये याद रखिएगा, करौंदी के नाम से जाना जाता है ना। और कहां पर है ये आपका? बिल्कुल क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां पर 100% देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। करौंदी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, करौंदी का जो नाम है मनोहर विलेज के नाम से भी फेमस हो चुका है, इसका नाम बदल दिया गया है, मनोहर ग्राम के नाम से इसका नाम आपको देखने को मिलेगा कई जगह। तो हो सकता है आपको करौंदी ग्राम ना देख के मनोहर ग्राम दे दे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मनोहर ग्राम कैसे? क्योंकि जो आपके मनोहर हैं, कौन? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके नाम पर आप देखेंगे तो ये नाम आपका क्या है, किया गया है ना। कहाँ पे आता है? कटनी में ढीमर खेड़ा करके जगह है, ढीमर खेड़ा तहसील है ना, कटनी में ढीमर खेड़ा तहसील, है ना। यहां पर है आपका करौंदी ग्राम या मनोहर ग्राम, इसको मैं कह दूं, ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा, इस पे भी आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ प्रेजेंट इंडिया, वर्तमान इंडिया का देखेंगे तो विदिशा, और मध्य प्रदेश का देखेंगे तो आपका क्या है? सागर है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सही जोड़ी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिला है और आ सकता है यहाँ पर, तो आपको सभी दे देगा और बोल देगा सही जोड़ी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर आपको क्वेश्चन दे देगा स्टेटमेंट वाले और बोल देगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। तो इसलिए ये वाला पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसे कि आप देख पाएंगे मंगलनाथ मंदिर हो गया, है ना, अखंड भारत जाने के लिए बरसाली हो गया, है ना, करौंदी हो गया, सागर हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है।
बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश आपको पता होना चाहिए नॉर्थन हेमिस्फेयर में है ना। अगर आप लैटिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है अगर आप अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे, और पूर्वी गोलार्ध में है जब आप देशांतरीय दृष्टि से देखते हैं। तो एरिया अभी मैंने आपको बता ही दिया, 3,08,252% में देखेंगे तो 9.38% टोटल एरिया है ये प्रेजेंट मध्य प्रदेश का। और अनडिवाइडेड का भी मैंने आपको बता ही दिया, 4,43,444 ये अनडिवाइडेड का, याद रखिएगा अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का एरिया है ना। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए। लेंथ और विड्थ भी याद रखिएगा, मैं फिर से लिख देता हूं, अनडिवाइडेड एमपी, अनडिवाइडेड एमपी की लेंथ और विड्थ, ऐसे ही प्रेजेंट एमपी की लेंथ एंड विड्थ, ये बहुत अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन आपको यहाँ पर कई जोड़ी बना के दे दे या कुछ भी आपको दे दे, ये भी याद रखिएगा। 605, 870 है ना, ये आपकी प्रेजेंट वाली है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे ही आपकी 1127 और 900, ठीक है, तो ये आपको 996, सॉरी 996, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश के जो 3 बड़े राज्य हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने बता ही दिया, राजस्थान जो है 3,42,000 के साथ में नंबर 1 पे है। सेकंड पे हमारा एमपी का रैंक आता है, एमपी का रैंक याद रखिएगा सेकंड नंबर पे है एरिया वाइज। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र आता है, फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, और 5वें नंबर पे आपका क्या आता है, 5वें नंबर पे आपका एरिया वाइज गुजरात आता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए इन केस अगर आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट हो किसी को तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा। जी हाँ, कर्क रेखा की स्थिति या कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो है एमपी से 14 डिस्ट्रिक्ट 14 जिलों से क्या है गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 14 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश को ये देखा जाए तो कितने बराबर भागों में बांटती है, तो 2 बराबर भागों में बांटती है। साथ में एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही। जी हाँ, माही रिवर जो है कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, 2 बार काटती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आप, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कहां कहां से गुजरती कर्क रेखा, तो आप ध्यान से मैप में देखिएगा। तो रतलाम से शुरू होती है कर्क रेखा, उज्जैन हो गई, आगर हो गई है ना, राजगढ़ हो गई, शाजापुर, देखो शाजापुर से नहीं गुजरती क्योंकि जब आगर मालवा एक था है ना, शाजापुर एक था तब गुजरती थी, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो केवल और केवल आगर से। तो 1 2 3 देन राजगढ़, देन आपका सीहोर, देन भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। टोटल कितने जिले हैं, 14 जिले हैं, है ना। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपको नाम पूछ ले तो नाम भी याद रखिएगा। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये याद रखना नाम। ठीक है, आगे आते हैं।
फिर आते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, है ना, आईएसटी लाइन जिसे हम कहते हैं, आईएसटी लाइन, मानक समय रेखा, है ना, इंडियन मेरिडियन भी कहा जाता है इसे, है ना, कितने डिग्री, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, जो आपकी है केवल और केवल मध्य प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है सिंगरौली, यहीं से क्या करती, क्रॉस करती है। और ये डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया, 34 मिनट का अंतर आता है सिंगरौली से अलीराजपुर के बीच में, ये भी आपको बता ही दिया मैंने आपको, है ना। अब ये आप देख पाएंगे आईएसटी लाइन, ये देखिए केवल और केवल ये यहाँ पर सिंगरौली है, उसी को टच करते हुए क्या कर रही है, ये 82.5 डिग्री जो ईस्ट लाइन है ये आपकी क्रॉस होती है, तो इसको आप ध्यान रखना, एक लौता जिला जो है सिंगरौली। आगे आते हैं हम थोड़ा सा, अभी तो हमने इतना चर्चा कर ली कि क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है, अब थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैप वाला चीजें देखेंगे आप, है ना। चलिए सबसे पहले यूपी की बात करते हैं भाई साहब, कहां आ जाओ, यूपी पे आ जाओ, क्योंकि यूपी पे आपको पता है बॉर्डर टच होते हैं, कितने टच होते हैं, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे बाउंड्री जो लगेगी वो आपकी यूपी से ही लगती है। हाँ, अब यहां पर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश के शेयर करते हैं यूपी से, तो भाई मध्य प्रदेश के आप देखेंगे तो 15 डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो यूपी से बॉर्डर टच करते हैं, है ना। मध्य प्रदेश से आप देखेंगे 15 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यूपी से बॉर्डर क्या है आपके टच करते हैं, याद रखिएगा कौन कौन से, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज और सीधी। अब मऊगंज देखो आपको याद रखना है, टोटल 15, है ना, लेटेस्ट में अगर आप देखोगे बहुत सारे में आपको नहीं मिलेगी ये चीजें, लेटेस्ट में आप देखोगे तो यही डेटा मिलेगा 15 वाला, है ना। 15 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के जो हैं आपके टच करेंगे, कुछ जगह आप देखोगे सीधी नहीं दे रखा, लेकिन अगर आप मैप देखोगे ऑफिशियली तो आपको सीधी भी टच करते देखने को थोड़ा सा मिलता है, किससे, यूपी से। और मऊगंज तो भैया अभी लेटेस्ट बना है तो ये तो टच करेगा ही करेगा, मऊगंज तो एकदम लेटेस्ट बना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अलग से बता दिया। हाँ, यूपी के कितने टच करते हैं मध्य प्रदेश से, तो यूपी के 12 डिस्ट्रिक्ट, यूपी के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आगरा हो गया, इटावा हो गया, जालौन हो गया, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर हो गए। तो अगर आप मैप में भी देखना चाहो तो ये मैप मैंने बना के रखा है, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर बस आपका मऊगंज आ जाएगा एक, है ना, और ये सीधी सिंगरौली आपका टच कर ही रहा है तो पूरा। तो अगर आप मैप पे भी देखोगे तो ये देखिए यहाँ से आप चलोगे मुरैना, भिंड, है ना, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, है ना, शिवपुरी के बाद यहाँ पर अशोकनगर आ गया, देखो सागर आ गया आपका, है ना, छतरपुर आ गया आपका, है ना, ये पूरा चलता जा रहा है, देखो यहाँ पर पन्ना आ गया, सतना आ गया, रीवा आ गया, है ना, सिंगरौली आ गया, सीधी आ गया, सीधी का थोड़ा सा पार्ट ना के बराबर आपका यहाँ पर क्या करता है, टच करता है। ये पूरा आप देखेंगे पूरा का पूरा क्या है, मैप एक तरह से आपको यहाँ पर दे रखा है मैंने, है ना। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ बिल्कुल दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, स्क्रीनशॉट का टेंशन बिल्कुल मत पालो, क्योंकि पीडीएफ साथ में ही अपलोड हो जाएगी, लेक्चर जैसे खत्म होगा साथ में पीडीएफ आपकी आ जाएगी, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी पीडीएफ प्रिंट करवाना चाहो तो प्रिंट करवा लो, सेव करना चाहो मोबाइल में सेव कर लो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप घबराओ मत कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, वो ऐप की ही क्या है, सिक्योरिटी है, कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें स्क्रीनशॉट अनेबल नहीं होता है ना। चलिए अब आते हैं हम राजस्थान पे। तो राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट, जी हाँ कितने, मध्य प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान से टच करते हैं। और राजस्थान के अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के भी 10 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, कौन कौन से हैं, मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ एमपी का, और वहां का बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा, कोटा, जलावर, बारा, सवाई माधोपुर, करौली और आपका धौलपुर। तो दोनों के आप देखेंगे यहाँ पर 10-10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ पर क्या है, एक दूसरे को बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर आता है यहाँ पर मैप, मैप को ध्यान से देखिएगा तो आपको और क्लियर होगा भाई साहब। ये देखिए
ये यहाँ से राजस्थान का आपका बॉर्डर शुरू होता है और ये यहाँ पर राजस्थान का बॉर्डर खत्म होता है। तो यहाँ से अगर आप आओगे तो ये देखो मुरैना दिख रहा है आपको, ये श्योपुर दिख रहा है आपको, ये आप शिवपुरी पे आ चुके हो, ये गुना में आ गए आप, गुना से आप राजगढ़ पहुंच गए, राजगढ़ से आगर मालवा पहुंच गए, आगर मालवा से रतलाम हो गया, रतलाम से मंदसौर हो गया आपका, फिर यहाँ पर आप आओगे तो नीमच आ गया ये आपका, नीमच से फिर वापस मंदसौर आपका आ गया, जौरा आपका रतलाम आ गया, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो झाबुआ आ जाता है। और यही आप इस साइड आओगे है ना, यही आप इस साइड आओगे तो ये वाला जो बॉर्डर दिख रहा है यहाँ से धौलपुर से, ये धौलपुर से शुरू हुआ, करौली, धौरपुर, सवाई माधोपुर, बारा है ना, झलावर हो गया, फिर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ हो गया है ना, इसके बाद यहाँ पर आप आओगे प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, और यहाँ पर आपका क्या है बॉर्डर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका गुजरात लग जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको मैप भी मैंने यहाँ पर डाल रखा है ताकि आपको क्वेश्चन पता रहे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, मैं बस आपको एक बार रीडिंग देनी है कि कौन कौन सा टच करता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये नंबर पूछ सकता है, इसलिए नंबर याद रखना, क्योंकि लेटेस्ट में नंबर चेंज हुए हैं तो नंबर याद रखना। अब आते हैं हम यहाँ पर महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र का आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के टोटल आप एमपी के देखेंगे तो 10 डिस्ट्रिक्ट है ना, महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करते हैं, और महाराष्ट्र के आप देखेंगे तो 9 डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र के शेयर करते हैं है ना। कौन कौन से देख लो भाई, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, और आपका 10वां जो लेटेस्ट है वो आपका पांडुरमा है, क्योंकि भाई लेटेस्ट हो चुका है इसलिए आपको याद रखना है पांडुरमा है ना। और वहां से आप देखेंगे तो 9 डिस्ट्रिक्ट है आपके, धुले हो गया है ना, नंदनबार हो गया, जलगांव हो गया, बुल्ढाना हो गया, अमरावती हो गया है ना, नागपुर हो गया, भंडारा हो गया, गोंदिया हो गया, ये वहां के डिस्ट्रिक्ट है जो आपके क्या करते हैं, टच करते हैं मध्य प्रदेश से। बस संख्या याद रखो, बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, संख्या याद है तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आता है यहाँ पर मैप, तो मैप आपके लिए डाल रखा है मैंने, ये देखिए यहाँ से महाराष्ट्र का बॉर्डर शुरू होता है, ये बड़वानी से होते हुए बुरहानपुर, खरगोन से होते हुए खंडवा पहुंचे, बैतूल पहुंचे, छिंदवाड़ा पहुंचे, यहीं पर आपका पांडुरमा आ गया, छिंदवाड़ा में यहीं सिवनी आ गया, यहीं बालाघाट आ गया, और ये खत्म हो गया आपका बॉर्डर। सेम यहाँ पे ऊपर आ जाइए भाई, यहाँ पे महाराष्ट्र में ये नंदनबार आ गया, ये धुले आ गया, जलगांव आ गया, ये अमरावती आ गया आपका है ना, यही आपका बीच में बुल्ढाना हो गया, ये आपका नागपुर हो गया, गोंदिया हो गया, सॉरी गोंदिया हो गया, भंडारा हो गया, ये आपका हो गया मैप। तो ये मैप भी मैंने इसलिए डाल रखा है ताकि आप इनकेस देखना चाहें तो आपको मैप के थ्रू भी ध्यान रहे चीज है ना। आगे आते हैं, फिर आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपको थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलने वाला है। जो ओल्ड डेटा था अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के भी चेंज हो चुके हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ का डेटा आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा है ना। छत्तीसगढ़ में अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश का तो वही है, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, ढिंडोरी, बालाघाट और मंडला, ये मध्य प्रदेश का वही है। मध्य प्रदेश में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं आप देखिए, 7 ही हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो ठीक है। यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, 8 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अब क्या है मध्य प्रदेश से टच करते हैं, और नए डिस्ट्रिक्ट हैं तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आप देखेंगे तो सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, मरवाही जो है ये आपका नया आपको देखने को मिलेगा, जो कि पेंड्रा और गोरिल्ला करके दोनों को मिला के बनाया गया है। कबीरधाम पुराना ही है, बलरामपुर पुराना ही है। ये केसीजी जो है, जी हाँ केजीएफ पढ़ा होगा आपने, वैसे ही केसीजी पढ़ लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। खैरागढ़, चोली खंदन और गुडेरी ये आपका नया है। फिर आपका एमसीबी, एमसीबी पढ़ लीजिए आप, महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ये आपका क्या है दोस्तों नया हो चुका है। तो ये थोड़ा सा डेटा आपको अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये मैंने यहाँ पर दे दिया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपको यहाँ पर आ जाए, अगर आप इसका लेटेस्ट मैप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये छत्तीसगढ़ का देखिए यहाँ पर चालू होता है, और यहाँ से आप देखेंगे ये खेरागढ़ करके आपका बना दिया गया है, कबीरधाम वैसे का वैसा है, मुंगेली वैसे का वैसा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो गुरेली जो आपका बिलासपुर पहले टच होता था, बिलासपुर से अलग करके आप देखेंगे तो गुरेली, पेंड्रा, मरवाही वाला बना दिया है।
फिर यहाँ पर आप आएंगे तो महेंद्रगढ़ आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर मेरी भरतपुर वाला एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो फिर आपका वही कोरिया और आपका सूरजपुर जो है, और ये आपका आखिरी में बलरामपुर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपका अपडेट आपको ध्यान रखना है। बाकी इस साइड से तो वही है ना। इस साइड से आप देख रहे हैं सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट। तो यहां से तो कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस किस साइड से हो गए, यहां से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे छोटी जो सीमा शेयर होती है वो है गुजरात से। मध्य प्रदेश के दो जिले हैं, कौन कौन, नाम याद रखिएगा, झाबुआ और अलीराजपुर, है ना। झाबुआ अलीराजपुर मध्य प्रदेश के गुजरात बॉर्डर को टच करते हैं। इसके साथ साथ गुजरात से भी दो ही हैं, दाहोद और छोटा उदयपुर, है ना। तो दोनों से दो दो हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे छोटा, है ना, सबसे बड़ा लंबा याद रखिएगा यूपी, सबसे छोटा आप याद रखेंगे गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसका मैप आपको देखना हो तो देख लीजिए, ये आपका मैप है। ये आपका राजस्थान, ऊपर राजस्थान का बॉर्डर हो गया, है ना, नीचे आपका गुजरात का बॉर्डर हो गया, ये गुजरात है। तो झाबुआ और अलीराजपुर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सेम इधर से आप देखेंगे तो छोटा उदयपुर हो गया और आपका दाहोद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट्स की, यानी अंतर्वर्ती जिलों की। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले वो जिले होते हैं दोस्तों, है ना। अंतर्वर्ती जिले वो जिले होते हैं जो किसी भी बाहरी राज्य से बाउंड्री शेयर नहीं करते, मतलब बिल्कुल बीच में जो होंगे मैप के, वो आपके अंतर्वर्ती जिले कहलाएंगे, है ना। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो टोटल अंतर्वर्ती जिले ऐसे हैं 18, ये याद रखिएगा। 18 टोटल अंतर्वर्ती जिले हैं मध्य प्रदेश के, जो किसी से बॉर्डर शेयर नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब इसमें आप देखेंगे कौन कौन से आ गए, तो भैया ग्वालियर, धार, शाजापुर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, विदिशा, इंदौर, सीहोर, होशंगाबाद, दमोह, मैयर। अब मैयर नया जिला है ना, तो ये इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैयर जो है नया है, इसलिए यहाँ पर लाल कलर से आपको पेश किया गया है। उज्जैन, देवास, भोपाल, हरदा, कटनी, उमरिया, ये जो जिले हैं सब अंतर्वर्ती हैं, बीचों बीच। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैप में तो किसी भी राज्य से आपका बॉर्डर साझा नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर धार, उज्जैन हो गया, है ना, इंदौर हो गया, है ना, देवास हो गया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने हैं, 18 है। कितने, 18, 18 आपके हैं ये। ठीक है, और इसमें नया वाला अगर आप देखेंगे तो कौन सा है नया वाला, तो नया वाला आप देखेंगे तो मैयर जो है वो नया वाला है ना। ये आपको ध्यान रखना है, मैयर जो है नया जिला है वो आपका यहाँ पर है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है यहाँ पर, है ना। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई डाउट अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सिंगरौली है, ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को टच करता है। जैसे कि आप देखेंगे सिंगरौली, भाई सिंगरौली आधा देखेंगे यहाँ से आपका यूपी है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो भैया आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो सिंगरौली ऐसा है जो छत्तीसगढ़ को भी टच करता है और किसको टच करता है, आपका यूपी को टच करता है। ऐसे ही आप देखेंगे झाबुआ जो है राजस्थान गुजरात दोनों को टच करता है। ये देखिए झाबुआ, ये देखिए झाबुआ, ये गुजरात हो गया और ये राजस्थान हो गया। तो आधा आप देखेंगे झाबुआ गुजरात में है टच करता हुआ, आधा आपका राजस्थान में है ना। इसी प्रकार आपका बालाघाट देखेंगे तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों है। ये देखिए बालाघाट, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये बाउंड्री छत्तीसगढ़ की है, और ये यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है। तो आधा छत्तीसगढ़ में, आधा महाराष्ट्र में, ये भी देखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे आगे यहाँ पर अलीराजपुर जो है महाराष्ट्र गुजरात दोनों के साथ में है। मुरैना शिवपुरी जो है आपका राजस्थान और यूपी दोनों के साथ में। देख लीजिए मुरैना शिवपुरी, ये देखिए ये आपका शिवपुरी है, ये बीचों बीच में, इधर राजस्थान है, ये यूपी है। मुरैना ऊपर देखिए, ये हिस्सा यूपी में, और ये हिस्सा आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये राजस्थान में। तो मुरैना शिवपुरी आप देखेंगे तो भाई यूपी राजस्थान दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही बालाघाट देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। झाबुआ देखेंगे तो राजस्थान और उसमें भी है ना।
तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये पूरा मैप आपको दिया हुआ है, तो आप इसको मिला के एक बार देख लीजिएगा। अब यहां से आते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज पे। अभी तक तो हमने जो चर्चा की वो ऐसी चर्चा थी जहां से क्वेश्चन आपको आना ही आना था एग्जाम में। अब यहां से तो 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैसे आ सकता है? मैच द कॉलम आपको दे सकता है, मैच द कॉलम, जी हाँ, सही जोड़ी आपको बना के दे देगा और बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। अब इस पे चर्चा थोड़ा सा अपन क्या है कर लेते हैं, है ना। कोई डाउट है किसी को तो कमेंट कर सकता है ना। चलिए, क्लियर इतना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। स्टेट सिंबल, राजकीय प्रतीक। सबसे पहले स्टेट एम्बलम पे आते हैं हम, है ना। स्टेट एम्बलम अगर आप देखेंगे, राजकीय चिन्ह जो है हमारा, जी हाँ, राजकीय प्रतीक या राज्य का जो प्रतीक है हमारा, है ना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा भाई। ये आपका स्टेट एम्बलम है, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इसे और अच्छे से देख पाए। सबसे पहले स्टेट एम्बलम देखेंगे तो कुछ फीचर आपके जो नेशनल एम्बलम है हमारा उससे अपनाए गए हैं, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उससे कुछ चीजें आप देखेंगे यहां पर आपको ली गई है। सबसे पहले देखेंगे तो 24 स्तूप, जी हां, आपकी इस एम्बलम में देखने को मिलेगी। ये लाइन आप गिनिए, ये देखिए जो लाइन निकली हुई है ना, एक, मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूं। ये देखिए, ये जो आपका तीर निकला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और सो ऑन जब करेंगे तो टोटल इसमें कितने हैं? 24 आपके देखने को मिलेंगे। तो टोटल इसमें आपकी जो स्तूप है वो कितनी है? वो 24 है। उसके बाद आप देखेंगे आपको बीच में एकदम हरा कलर दिख रहा है ना, पट्टी बनी हुई है हरे कलर की, ये देखिए हरे कलर की पट्टी आपको देखेगी। और हरे कलर की पट्टी में फिर येलो कलर है, उसमें आपका मध्य प्रदेश शासन लिखा गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश शासन यहां पर लिखा गया है। उसके बाद फिर आप अंदर आएंगे तो आपको यहां पर आपको अशोक चक्र वाला वो पार्ट दिखेगा और यहां पर अंदर देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा? बरगद का पेड़ दिखेगा। यहां पर चावल और धान की क्या दिखेंगी? बालियां देखने को मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो भैया बीच में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश शासन लिखा गया है, जिसमें आप देखेंगे सतमेव जयते आपको देखने को मिलेगा। साथ में गेहूं और पैडी, धान और गेहूं का वो आपको है। साथ में बीच में जो शेप है लॉयन का, वो कहां से? अशोक चक्र से लिया गया है। और साथ में बरगद का पेड़ जो है आपको, है ना, वो देखने को मिलता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, है ना, स्टेट एम्बलम के बारे में। फिर आता है स्टेट एनिमल। अब स्टेट एनिमल दिख रहा है आपको, कौन है भैया? भूर सिंह। जी हाँ, आपको एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि भूर सिंह कहाँ का शुभंकर है? जी हाँ, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क का शुभंकर, मैस्कॉट, शुभंकर जो होता है ना मैस्कॉट जो है, वो भूर सिंह ही है, भूर सिंह द बारासिंगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भैया भूर सिंह द बारासिंगा किसका मैस्कॉट है? भैया कान्हा नेशनल पार्क का जो शुभंकर है वो यही है। क्या नाम है इसका? स्वैम्प डियर। जी हाँ, स्वैम्प डियर के नाम से जाना जाता है, ब्रेडरी प्रजाति का है। साथ में बारासिंगा, वैसे हिंदी में जनरल भाषा में कहते हो, है ना। और कहां पर आपको देखने को मिलेगा? मैन आपको कान्हा नेशनल पार्क वाले एरिया में देखने को मिलेगा, और वहीं पर इसका कंजर्वेशन भी चलता है। और वहां का शुभंकर भी याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क का है। तो इस पे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है कि भैया शुभंकर या मैस्कॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट फिश, जी हाँ, मछली की बात करते हैं तो मछली है हमारी महाशीर। जी हाँ, महाशीर टोर प्यूटीटोरा, महाशीर प्रजाति की मछली है, टोर प्यूटीटोरा इसका नाम है साइंटिफिक। और नर्मदा हो गई, तवा हो गई, बेतवा, चंबल, इन नदियों में आपको देखने को मिलेगी। 2011 में इसे मछली घोषित किया गया था, राजकीय मछली, है ना। साथ में आप देखेंगे महाशीर और कलर फिश सेंटर जो है 2018 में कहां पर है? खंडवा में स्थापित किया गया। इसके अलावा IUCN ने 2009 में इसे विलुप्त प्रजाति, जी हाँ, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की कैटेगरी में इसको क्या है? घोषित किया था।
तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब घोषित किया, डेट याद रखिएगा 2011 में। के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है राजकीय ट्री यानी स्टेट ट्री। तो भैया बनियान बरगद का पेड़ जिसका नाम है पिकस बेनीहेलिनिस, ठीक है, पिकस वेगालेसिस के नाम से जाना जाता है। और जाहिर सी बात है धार्मिक आयोजन में बरगद आप देखेंगे, बरगद के पेड़ की काफी जो है पूजा और अर्चना की जाती है, साथ में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका स्टेट बर्ड। जी हाँ, स्टेट बर्ड की बात करें, मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड है आपका दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर, है ना, दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर याद रखिएगा, है ना। और कहां पर आपको जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश है, खासकर हमारा मालवा, और मालवा में भी देखेंगे तो सैलाना हो गया और सरदारपुर अभ्यारण्य है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से आपकी क्या है ये देखने को मिलती है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए। फिर है हमारा स्टेट फ्लावर जो है व्हाइट लिली, जिसे हम लीलियम कैंडियम के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, है ना। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है सफेद लिली, है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में लगभग हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, एवरग्रीन आपको देखने को मिल जाएगी व्हाइट लिली। स्टेट लैंग्वेज की बात करें तो भैया हमारे मध्य प्रदेश की स्टेट लैंग्वेज है हिंदी, और जो स्क्रिप्ट यूज होती है वो देवनागरी स्क्रिप्ट यूज होती है, इसको भी याद रखिएगा। हो सकता है स्क्रिप्ट पे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर यूज होती है ना, और आपको पता होना चाहिए देवनागरी जो स्क्रिप्ट है वो आपकी क्या होती है, यूज होती है। स्टेट सॉन्ग, जी हाँ, स्टेट सॉन्ग राजकीय गान, ये बहुत अच्छे से आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखिए। सुक्का दाता सबका साथी, सुक्का ये संदेश है, माँ की गोद पिता काष्ठ है, मेरा मध्य प्रदेश है, किसके द्वारा लिखा गया है, आपका लिखा गया है महेश श्रीवास्तव के द्वारा 2010 में, है ना, 2010 में आप देखेंगे आपका ये सॉन्ग जो है लिखा गया है, इसे याद रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए, है ना। इसके अलावा आपका प्रणाम मध्य प्रदेश, जी हाँ, प्रणाम मध्य प्रदेश करके किताब भी इनके द्वारा लिखी गई है ना, प्रणाम मध्य प्रदेश, है ना, प्रणाम मध्य प्रदेश करके बुक जो है आपकी, है ना, ये बुक भी इनके द्वारा ही लिखी गई है, प्रणाम मध्य प्रदेश करके। तो इसको भी थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है इस पे आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाए। फिर आता है राजकीय नाट्य। जी हाँ, राजकीय नाट्य जो है आपका क्या है, मार्च है ना, कहाँ एरिया का है मैन, हम जब आपका लोक नृत्य और ये सब पढ़ेंगे, लोकगीत और ये वाला पार्ट पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए स्टेट जो आपका ड्रामा है वो क्या है, मार्च है ना, कहाँ का है मार्च, मैन जो है आपका क्या है, आपका मालवा। मालवा में भी आप देखेंगे तो खासकर जो उज्जैन है हमारा, उज्जैन का मैन है देखा जाए, है ना, मुख्य रूप से आप मालवा में उज्जैन देख सकते हैं। फिर आता है राजकीय नृत्य स्टेट डांस। तो स्टेट डांस है राई, राई याद रखिएगा हमारे बुंदेलखंड एरिया का है ना, और इसमें जो नाचती है वो बिरनी कहलाती है, और जो दूसरा होता है वो विदूषक कहलाता है, ये विदूषक है बाकी बिरनी है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक बार आया था इस पे, है ना। तो राई याद रखिएगा, है ना, किस एरिया का, बुंदेलखंड एरिया का है हमारे, है ना। इस पे भी आपको क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय फसल देखेंगे तो सोयाबीन है ना, ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जाना जाता है सोयाबीन, है ना, ये आपने देखा होगा सोयाबीन, ये सोयाबीन की फली आपने देखी होगी, और सोया प्रदेश इसी कारण आप देखेंगे मध्य प्रदेश को क्या है कहा जाता है, ठीक है। स्टेट स्पोर्ट्स की बात करें तो राजकीय खेल है हमारा मलखम। जी हाँ, राजकीय खेल है मलखम, कब डिक्लेयर किया गया, तो 9 अप्रैल 2013 में से डिक्लेयर किया गया। साथ में क्वेश्चन आता है स्टेट मलखम एकेडमी कहां पर है, उज्जैन में। जी हाँ, स्टेट मलखम एकेडमी उज्जैन में है। फिर इसमें एक अवार्ड दिया जाता है मलखम में, जिसे प्रभास जोशी अवार्ड के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा, प्रभास जोशी अवार्ड जो है
किस फील्ड में दिया जाता है, मलखंभ में दिया जाता है, याद रखिएगा। करंट अफेयर जब हम पढ़ेंगे अवार्ड्स वाले, तो वहां पर लेटेस्ट में जो 3 साल के होंगे, कि जो लगातार 3 साल में जिनको दिया गया उनका नाम भी पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे कि भैया किस फील्ड में दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद राजकीय रिवर की बात करें तो राजकीय रिवर आपको नर्मदा देखने को मिलेगी। इसके बारे में चर्चा करेंगे तो एक लेक्चर आपका नर्मदा पे ही जा सकता है, कम से कम 20 से 30 मिनट, तो उतना अपन नहीं करेंगे। जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, तो जब हम नर्मदा जल प्रणाली पढ़ेंगे, तब वहां पर हम चर्चा करेंगे नर्मदा के बारे में डिटेल में, ठीक है। स्टेट फ्रूट देखेंगे तो मैंगो, मैंगी फेरा इंडिका, जी हाँ, मैंगी फेरा इंडिका हमारा स्टेट फ्रूट है, इसे याद रखिएगा। आम जिसे हम कहते हैं, आम हमारा स्टेट फ्रूट है, इसे याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और सही जोड़ी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट एम्बलम हो गए जो आपको पता होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश के स्टेट सिंबल्स हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर क्या की, पूरी की पूरी चर्चा की, जो आपको पता होना चाहिए। इन केस यहाँ पर जो और भी चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर कैपिटल पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे स्पेसिफिक कैपिटल पूछ लेता है, ये थोड़ा सा देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन आ जाता है ना। विशिष्ट राजधानी के नाम से जब जाना जाता है, एक्चुअली में विशिष्ट राजधानी के नाम से आप जानते हो, है ना, वो देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। अब आप लोग का सहयोग लगेगा, देखते हैं आप लोग का जीके जीएस कितना है। हाँ, स्टेट कैपिटल सभी को पता है क्या है भैया, राज्य की राजधानी क्या है, सभी को पता होगा। हाँ, क्या है, भोपाल है ना, भोपाल, ठीक है, भोपाल। ये तो सभी को पता है कि भैया मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। हाँ, क्या नहीं पता, जैसे आपको आएगा स्पोर्ट्स कैपिटल, हाँ, स्पोर्ट्स कैपिटल पूछ लेगा, बताइए भैया। खेल राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की, खेल राजधानी पूछ लेगा। मैं लिखते जा रहा हूं, आप लोग कमेंट में बताते चलिए, है ना। समर कैपिटल, ग्रीष्म राजधानी, समर कैपिटल क्या है। मैंने पूछा आपका म्यूजिक कैपिटल, म्यूजिक कैपिटल, संगीत राजधानी क्या है। मैंने पूछा दोस्तों आपसे एनर्जी कैपिटल, एनर्जी कैपिटल, ऊर्जा राजधानी क्या है। मैंने आपसे पूछा मैग्नीज कैपिटल, मैग्नीज कैपिटल, मैग्नीज की राजधानी, मैग्नीज राजधानी क्या है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पूछ सकता है, ऐसे ही आपको पूछ लेगा कमर्शियल कैपिटल, व्यावसायिक राजधानी क्या है, बताइए। चलो कमेंट में बताओ फटाक से जल्दी से, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन आना ही आना है। ये तो पता ही है, स्पोर्ट्स का भी पता है भैया, कहां पर, इंदौर, स्पोर्ट्स कैपिटल इंदौर। ग्रीष्म कहें तो भैया पचमढ़ी, है ना, ग्रीष्म कैपिटल कहें तो पचमढ़ी, है ना। ऐसे ही आप देखिए समर कैपिटल हो गई पचमढ़ी। म्यूजिक कैपिटल सभी को पता है, म्यूजिक के लिए क्या जाना जाता है, मैयर, जी हाँ, मैयर की ग्वालियर। देखो कुछ बुक्स में आपको ग्वालियर मिलेगा, कुछ बुक्स में मैयर मिलेगा, लेकिन ज्यादातर में आप देखेंगे मैयर दे रखा है ना। कुछ में ग्वालियर भी देखने को मिलता है, कुछ में मैयर भी देखने को मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ग्वालियर मैयर स्लैश कर दो अगर कभी कॉन्ट्राडिक्ट हो तो, लेकिन ज्यादातर केसेस में मैयर ही टिक करना लेटेस्ट के हिसाब से। एनर्जी के बारे में आप सभी को पता है, एनर्जी कैपिटल क्या है, एनर्जी कैपिटल क्या है आपकी सभी को पता है, सिंगरौली, है ना, सिंगरौली जो है एनर्जी कैपिटल है आपकी। इसके अलावा आप देखेंगे सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल के अलावा और क्या कह सकते हो, कोल कैपिटल भी कहते हो आप, है ना, कोल कैपिटल भी कहते हो। कोयला राजधानी पूछ ले, मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी, तो कोयला राजधानी भी आप क्या कहते हो, किसको कहते हो, सिंगरौली को कहते हो। मैग्नीज के लिए कौन जाना जाता है, बालाघाट, जी हाँ, बालाघाट जाना जाता है मैग्नीज के लिए, है ना, ये याद रखिएगा। कमर्शियल कैपिटल क्या है भैया हमारी, व्यावसायिक राजधानी क्या है, छोटा मुंबई किसे कहते हैं, मिनी मुंबई,
है ना। तो इंदौर को आप देखेंगे तो मिनी मुंबई आपका कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इस पे भी आपको क्या है क्वेश्चंस जो है देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये तो मेरे हिसाब से आप सभी को अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस पे तो आपको कुछ ऐसा अब पूछेगा नहीं जो जनरल इंट्रोडक्शन में पूछेगा। यही चीजें जो हैं आपको ज्यादातर जो है पूछता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और बाकी जो क्लासेस है इसमें वो तो हम आगे की क्लासेस में अब कवर करेंगे ही, है ना। तो ये क्लास दोस्तों यहीं तक, है ना। इसके बाद की क्लास में फिर हम डेटाबेस क्वेश्चन देखेंगे। डेटाबेस क्वेश्चन कैसे होंगे, मतलब डेटाबेस वाले कैसे होंगे, जैसे कितने डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, है ना। 55 डिस्ट्रिक्ट है। तहसील कितनी है, 439 है ना। डेवलपमेंट ब्लॉक कितने हैं, 313 है। या मैं कहूँ पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो ये जो रटने वाली चीजें हैं वो कल की क्लास में हम डिस्कस जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा समझना है नहीं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको रटनी है ना। कि भैया 2011 का सेंसस देखेंगे, भाई 2011 के सेंसस के बेसिस पे आप देखेंगे, है ना। तो वो सब कल की क्लास में हम पूरा चर्चा करेंगे, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चाहे आपका सेंसस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे। तो वो कल अपन यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये क्लास यहीं तक। होपफुली आपने एंजॉय की हो क्लास। कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में अभी, है ना। और इस वीडियो को क्लास को लाइव वाली आप बाद में भी देख सकते हैं, 2-4 मिनट बाद अपने आप वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। और पीडीएफ भी इसकी साथ में ही आपकी आ जाएगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है ना। ठीक है। और कोई डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी रेगुलर क्लासेस आपको 8 बजे देखने को मिलेंगी, है ना, इसी टाइम पे। संडे बस छोड़ दीजिए, बाकी सोमवार से शनिवार तक आपको सेम क्लासेस जो हैं ऐप पर ही देखने को मिलने वाली हैं। यूट्यूब पे इस बार थोड़ा कम क्लासेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि एप्लीकेशन पे अब आपको ज्यादा देखने को मिलने वाली है। ठीक। चलिए, तो मिलता हूं मैं आप लोगों से। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और दोस्तों आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग जरूर कर दीजिएगा, है ना। प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग जरूर कर दीजिए, है ना। और रेटिंग करके 5 स्टार बढ़िया सा एक अच्छा सा रिव्यू कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। तो और स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। तो रेटिंग और रिव्यू दोनों जरूर कर दीजिएगा, है ना, एप्लीकेशन पे जाके। या नहीं कर पा रहे तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना, मैं आपको कर दूंगा, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, गुड नाइट।